नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, कौन-कौन सी बुक्सें पढ़ कर के आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, वो अभी मैं जो है सारी बुक्सें बताऊँगा, ठीक है? आपका जो उत्तराखंड जीएस की है और रीजनिंग की है, हिंदी और जीएस कौन-कौन सी किताबें पढ़ कर के आप जो है उत्तराखंड एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर सकते हैं। सभी उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है लगभग जो है सेम सिलेबस रहता है, ठीक है? तो आप जो है ये किताबें पढ़ कर के उत्तराखंड के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखो बुक्सों से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस वो आपके टेबल पर रहना चाहिए कि जो भी आप चैप्टर कर तैयार करें तो उसमें आपने ये भी देखना फिर कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। जैसे आपने उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा तो उसमें ये देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। उस हिसाब से आपने जो है अपनी तैयारी को बेहतर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर आपके टेबल पर रहना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर अपने टेबल पर रखें तभी एग्जाम क्लियर होते हैं। तो जो भी बच्चे क्लियर सिलेक्शन लेते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है जरूर देखते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किताबें जो है इसमें उत्तराखंड जीएस की भी है, जीएस की है, रीजनिंग की है, हिंदी की है। ये बुक्स हैं, मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्सें आपने पढ़नी है और आप एग्जाम जो है पास कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड जीएस की। उत्तराखंड जीएस सबसे ज़्यादा आपको पता होगा 40 नंबर का उत्तराखंड जीएस पूछता है। 100 नंबर का जो पेपर रहता है, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो उत्तराखंड में और चाहे पुलिस का पेपर है या पटवारी का वीडियो कोई से भी एग्जाम हो, तो ये जो है उत्तराखंड 40 नंबर की आती है, ठीक है? उत्तराखंड जीएस। तो इसमें सबसे पहले आपने जो बेसिक बुक है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो ये किताब है यानी परीक्षा वाणी, ये बेसिक बुक है। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? ये लगभग जो है सभी बच्चों के पास रहती है परीक्षा वाणी, तो इसको आपने जो है अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? परीक्षा वाणी एक ये पढ़ लिया आपने, अच्छे से पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है? और दूसरी जो है उत्तराखंड जीएस के लिए इसके साथ साथ आपने कौन सी किताब पढ़नी है? देखो दूसरी है बी एस नेगी की है। जो बी एस नेगी की बुक है इसको भी आप जो है अच्छे से तैयार करेंगे कि देखो कुछ चीज़ें तो ऐसे जो सेम सेम है, जैसे आपने इसमें पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा जो है इतिहास वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत कम है। हिस्ट्री वाला जो परीक्षा वाणी में है, इतिहास वाला पोर्शन कम है और इसमें जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होगी जो आप जो है रिवीजन आपका होगा, जैसे आपने इसमें परीक्षा वाणी में पढ़ा वही चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये दोनों किताब आपने पढ़नी है, एक आपकी परीक्षा वाणी और दूसरी जो है आपका जो है ये देखो बी एस नेगी की है उत्तराखंड सिंगल लाइनर, ठीक है? उत्तराखंड जीएस की है, इसका नाम उत्तराखंड सिंगल लाइनर, ठीक है? नोट्स पब्लिकेशन की है, तो बी एस नेगी, ठीक है? तो इन्होंने इसको जो है लिखा है, तो इसे आप जो है अच्छे से तैयार करें, ठीक है? तो ये दो किताबें जो है आपका, जब इस जो दो किताबें आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपकी जो उत्तराखंड है उत्तराखंड बेहतर हो जाएगी। और दूसरा जो है नए, अगर हम नए पेपर देखें, नया पैटर्न देखें, उसमें जो है उत्तराखंड जो करंट जीके है वो भी बहुत ज़्यादा उसका रोल हो गया है। तो उसके लिए आप जो है दृष्टि की एक मैगजीन है ये, तो इसको आप साथ में ऐड कर लें इसके साथ, ठीक है? तो उत्तराखंड जो है दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, ठीक है? मंथली जो मैगजीन है, तो इसे आप करंट अफेयर के रूप में जो है इसे जरूर तैयार करें क्योंकि अब जो है करंट के प्रश्न जो है बहुत डाल रहा, उत्तराखंड करंट के रूप में पूछ रहा है, तो इसे आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है? दृष्टि की है ये, दृष्टि पब्लिकेशन की, ठीक है? मंथली आती है, तो इसे आप जो है अच्छे से तैयार करें। दूसरा जो है न्यूज़पेपर जो रहता है, जो भी आपका जैसे दैनिक जागरण है या अमर उजाला है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो है आपकी महत्वपूर्ण कुछ सरकार की योजनाएं हैं या कुछ खेल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार वगैरह है, ठीक है? उसको आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, उसको आप जरूर नोट करें।
बाकी आप जो है उत्तराखंड के लिए इस तरह से आप तैयार करें। तो उत्तराखंड के लिए देखो मैंने क्या बोला है, एक तो परीक्षा वाणी, इसको आपने तैयार करना। दूसरा जो है आप ये जो सिंगल लाइनर बीएस नेगी की है इसको आप खूब अच्छे से तैयार करें। और दूसरा जो है दृष्टि की, करंट अफेयर्स की, इसको इसके साथ जोड़ें, तो आपकी बेहतर तैयारी होगी। आपने इस लेवल की तैयारी करनी है कि आपका उत्तराखंड में 40 में से कम आपके जो है 33, 34, 35 नंबर कम से कम आए। ठीक है, 35 नंबर आ जाए बहुत अच्छा है, 34 भी आ जाए तो बढ़िया है, 33, 32 तक आए, यानी 31, 32 से नीचे नहीं उतरना आपने। इतनी बेहतर तैयारी हो आप कि 33, 34, 35 तक आपने ना 4, 5, 6 नंबर कोई बात नहीं, अगर नहीं आपको आ रहे हैं 4, 5 अटपटे रहते हैं, लेकिन आप इतनी बेहतर तैयारी करो उत्तराखंड में। ठीक है, कि आपके 32, 33 नंबर, 34 नंबर, इस तरह से मार्क्स आपने लाने हैं। क्योंकि जो भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं उनका जो उत्तराखंड है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो आप उत्तराखंड की तैयारी बेहतर करें और कम से कम जो है 33, 34 का टारगेट जो है बनाए, 34, 35 नंबर का। तो इस तरह से आप जब उत्तराखंड की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आगे आइए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो इसके बाद में सीधा रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो बुक है ये आपकी आर के झा की है ना। बहुत मतलब महंगी किताब नहीं है, सस्ती है, 100, 120 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी। आर के झा हरियंत पब्लिकेशन की है, आर के झा की रीजनिंग की बुक है। तो इसमें आपको जो उत्तराखंड जो रीजनिंग जो डिमांड है वो इसमें लगभग सब कुछ है। तो आप इसको जो है ले लें और इससे आप रीजनिंग अपनी तैयार करें। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें जो रीजनिंग दी गई होती है उसको भी लगाना है। यहाँ से भी आप देखो चैप्टर क्लियर करेंगे और उसमें फिर उसके बाद साथ में जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर भी रखेंगे और उसमें से प्रश्नों को भी लगाना है। जैसे माना आपने जो है क्लॉक किया, इसमें घड़ी वाला जो चैप्टर है वो किया, फिर उसमें आप जो पुराने पेपर है उसको देखें आप, और उसमें से जो है जो क्लॉक चैप्टर में से प्रश्न पूछे गए उसको लगाएं। तो जो भी उत्तराखंड के एग्जाम है उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप जरूर लगाएं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाएं, रीजनिंग के किस तरह के पूछे, तो ये बेसिक बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ करके आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार करें। रीजनिंग की बुक है आर के झा की, नोट कर ले आप, आर के झा की है और सस्ती बुक है, 100, 120 रुपए की आपको मिल जाएगी। हरियंत पब्लिकेशन की है आर के झा। ठीक है, तो रीजनिंग आपकी यहाँ से तैयार होगी। देखो रीजनिंग जो है छोटा सिलेबस है और अच्छे से आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। 10 नंबर की रीजनिंग आती है। तो इसमें जो है जो भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं उत्तराखंड में, जैसे मैं बच्चों का इंटरव्यू लेता हूं तो उसमें जो है जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है कम से कम जो है रीजनिंग में कोई 8 नंबर, है ना, कोई 9 नंबर, कोई 10 में से 10 भी लाता है। ठीक है, तो आपका कम से कम स्कोर इतना होना चाहिए कि 7, 8, 8 नंबर तो आपके आने चाहिए। 8 मार्क्स आपके कम से कम चाहिए। 8, 7, 7 से कम या 8 से कम आपका 7 भी तब अगर आपका अन्य पोर्शन आपका अच्छा है, जैसे जीएस है, जीके जीएस है और उत्तराखंड है, बहुत बेहतर नंबर आप लाए तो आपका 7 भी चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको जो है रीजनिंग में, क्योंकि छोटा सिलेबस है, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो आप इसमें जो है जब छोटा सिलेबस है थोड़ी सी मेहनत आप ज़्यादा करें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 8, 9 नंबर ला सकते। एक आध प्रश्न चलो ऐसा प्रश्न हो सकता है जो अटपटा बहुत तो गलत हो सकता है, लेकिन 8 और 9 नंबर आप ला सकते हैं। तो इसको आप रखें। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आप इसके साथ जो है जरूर लगाएं कि किस टाइप के, किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आपने अपनी तैयारी उसको बेहतर करना, प्रैक्टिस आप वहीं से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करें प्रैक्टिस। तो ये बात होगी हमारी उत्तराखंड की, बात होगी उत्तराखंड जीएस 40 नंबर की और 10 नंबर की जो रीजनिंग है वो। ठीक है, ये हमारी बात होगी। तो सबसे फिर मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड जीएस इतना बेहतर करो कि कम से कम आप जो है 33, 34 या 35 नंबर तक जो है आप ला पाए। इतना कोई सा पेपर भी दे दो तो उसमें आप 32, 33, 34, 35 इतने मार्क्स आप जो है ला दे। इसके बाद आते हैं अगली जो है हिंदी। हिंदी भी देखो छोटा सिलेबस है। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। बिना पढ़े ही आप 10, 12 नंबर ले आते तो थोड़ा ही मेहनत करोगे तो 15+ आप ला सकते हैं। 16, 17, 18 तक भी आप ला सकते हैं। ठीक है, अगर मेहनत करोगे, बिना पढ़े ही आप जो है 10, 12 नंबर ले आते हैं अगर थोड़ा मेहनत करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है तो आप जो है निश्चित रूप से 16, 17 नंबर ला सकते हैं। तो निश्चित रूप ये जो है सिलेक्शन के मार्क्स होते हैं। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनके यही रहते हैं 17, 18, 16। ठीक है, यानी 15+ आपके आने चाहिए हिंदी में। तो हिंदी के लिए मैं बुक जो बता रहा हूँ लुसेंट। ठीक है, लुसेंट जो है, लुसेंट की है हिंदी, सामान्य हिंदी।
तो ये बुक आप रखें, बहुत बढ़िया बुक है लुसेंट की। ठीक है, इसके साथ साथ जो है राजपाल यादव, उसको भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ में जोड़ सकते हैं आप इसके साथ ना, लेकिन सबसे बेहतर जो बुक लगी मुझे ये लुसेंट की। ठीक है, और बाकी इसके साथ फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है, ये बेसिक बुक आप रखें और उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करें खूब, तो आपकी बेहतर तैयारी होगी। आपका 16+ मार्क्स जो है निश्चित रूप से आएंगे, मार्क्स ले आएंगे आप। ठीक है, तो लुसेंट सामान्य हिंदी ये आप तैयार करें, 20 नंबर की हिंदी आती है, तो 20 नंबर में से अगर आप 16-17 नंबर ला रहे हैं तो ये सिलेक्शन के मार्क्स से आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद में लास्ट में आते हैं जीके जीएस पे। ठीक है, देखो जीके जीएस आता है लगभग 30 नंबर का आता है, तो इसमें 2-3 प्रश्न तो करंट के रहते हैं। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं तो वहां से प्रश्न आ सकता है ना। 2-3 प्रश्न कंप्यूटर के रहते हैं, तो उसे आप तैयार करें कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी बुक आप ले लें, पतली सी कोई भी मार्केट से बुक ले लें, है ना, जिसमें बेसिक्स जो है कंप्यूटर की जानकारी दी गई है उसे आप तैयार करें। ठीक है, तो वहां से आपके जो कंप्यूटर के 2-3 प्रश्न है वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस की बात कर रहे हैं तो देखो, जो बेसिक बुक है लगभग सभी बच्चों के पास रहती है, यानी आपकी जो सामान्य ज्ञान है, यानी सामान्य ज्ञान लुसेंट, लुसेंट की ये बुक है सामान्य ज्ञान की, जीके जीएस की। तो इसे आप यहाँ से जीएस आप यहाँ से तैयार करें। इसमें लगभग सारा रहता है, इतिहास, है ना, भूगोल और आपकी अर्थशास्त्र, लगभग इसमें सब कुछ है। ठीक है, पॉलिटी, ये सब सारे विषय है, और इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। कई बार इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, कई बार आप जब पढ़ेंगे तो आप जो इसमें डेटा दिया गया है उसको खूब अच्छे से याद करना, बार बार आपको पढ़ना है, और साथ साथ में आपने इसके साथ भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखने। जैसे आपने कोई भी चैप्टर क्लियर किया तो साथ में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपने देखा और वहां से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपने ढूंढना कि किस तरह से आपने जो है जो चैप्टर तैयार किया है क्या वो प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो उस तरह से आपने क्या करना, दोनों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां से प्रैक्टिस करना है, और यहाँ से बेसिक के रूप में यहाँ से आपने नॉलेज लेना है। ठीक है, तो ये आप रखें लुसेंट सामान्य ज्ञान, यानी जीके जीएस के लिए आप ये तैयार करें। जो और अधिक पढ़ना चाहते हैं, जिनके पहले तो देखो ये बेसिक बुक है, ये आपने पढ़नी है, बार बार इसको पढ़ो, इसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। अगर आपके पास और समय बचता, जो और ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, तो दृष्टि की आती है। ठीक है, दृष्टि की ये बुक आती है, ये आपकी देखो यहाँ दृष्टि में, इसमें क्या है आपका इतिहास, भूगोल और आपकी जो पॉलिटी है, इसकी सारी मतलब अलग अलग पार्ट आते हैं। अभी मेरे पास जो पार्ट है ये इतिहास का है, तो ऐसे आपका पॉलिटी का भी होगा, भूगोल का भी, है ना, ज्योग्राफी का भी। तो इतिहास का मेरे पास ये पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट आते हैं इसके। तो साथ में फिर आप अगर डीप आपको और पढ़ना है तो ये फिर जो है ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फिर जैसे पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, तो उसके साथ साथ मतलब ये जो है आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बेहतर तैयारी यहाँ से होगी। लेकिन उत्तराखंड जो ग्रुप सी की एग्जाम है वो लुसेंट से ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है लुसेंट को अच्छे से तैयार करें, कई बार आपने रिवीजन लेना है। ठीक है, मेहनत करेंगे खूब तो बार बार इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो जीके जीएस है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी। बाकी थोड़ा सा करंट वगैरह है, न्यूज़पेपर, उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उसको नोट कर लें। ठीक है, तो आप जो है, और कंप्यूटर का जैसे 2-3 प्रश्न कंप्यूटर का आते हैं, तो कंप्यूटर थोड़ा सा बेसिक बुक, है ना, कोई ले, और वहां से जो कंप्यूटर इस ऐसे लुसेंट में दिया रहता है, तो पीछे जो है कंप्यूटर थोड़ा बेसिक बेसिक दिया रहता है, थोड़ा एक्स्ट्रा इसके साथ साथ अलग भी आप कंप्यूटर की ले सकते हैं कोई बुक, और वहां से आप कंप्यूटर तैयार करें। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है उत्तराखंड में सिलेक्शन लेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान रखना क्या क्या कौन कौन सी बुक से मैंने बोली है। उत्तराखंड जीएस के लिए परीक्षा वाणी बहुत बेसिक बुक है, और साथ में जो है वन लाइनर, सिंगल लाइनर यानी बीएस नेगी की जोड़नी है, और दृष्टि की करंट अफेयर की इसमें जो है जोड़नी है। तो ये आप इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपका जो उत्तराखंड जीएस है वो बेहतर हो जाएगा। बार बार आपने रिवीजन लेना है, प्लस उसके साथ ये जरूर जोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखें। जैसे माना आप वीडियो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो वीडियो का जो पेपर है उसको देख करके आप तैयार जो है अपना जो चैप्टर है वो तैयार करें।
ठीक है। और अगर आप कनिष्ठ सहायक की जो है तैयारी करें तो जो जूनियर असिस्टेंट का कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ है वो पेपर उठाओ, उसको देखो कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, उस हिसाब से तैयार करो। ठीक है, उस हिसाब से आपने तैयार करना, तभी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप खाली पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देगा तो सिलेक्शन नहीं होता है। आपको चाहे कितना है लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पता ही नहीं किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो उत्तराखंड जीएस सबसे ज़्यादा 40 नंबर की, तो इतनी तैयारी करो, इतनी बेहतर तैयारी करो कि कम से कम आप जो है कोई सा भी एग्जाम दो 35 नंबर आप लेके आए, तो ये सिलेक्शन के मार्क्स है। फिर आपको जो है और जगह, फिर जैसे जीके जीएस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जीके जीएस में अगर आप 15 प्लस भी ला रहे हैं तो आप तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और हिंदी में आपने 16-17 नंबर ले आओ, है ना, 16-17 ला सकते हैं बिना पढ़ी। जब आप 12-13 नंबर ला सकते हो, थोड़ा मेहनत करेंगे क्योंकि हिंदी का छोटा सिलेबस है, 16-17 नंबर आप ला सकते हैं। रीजनिंग में छोटा सिलेबस है तो बहुत कठिन रीजनिंग नहीं आती है, तो आप जो है ला सकते हैं, 8-9 नंबर जो है इसमें भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये बुक से पढ़नी है जो मैंने अभी आपको बताई, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। प्रीवियस ईयर, फिर मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से करो। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर क्लियर करा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखो, दूसरा चैप्टर क्लियर, प्रीवियस ईयर पेपर देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बेहतर तैयारी होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी 26 में नौकरी लगी, जॉब लगी उत्तराखंड में, आपकी बेहतर तैयारी हो, तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। और बाकी जो है फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।